आज की इस वीडियो में हम हार्ट अटैक के बारे में चंद सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कॉजेज़ ऑफ हार्ट अटैक, कि हार्ट अटैक क्यों आता है, और सिम्पटम्स ऑफ हार्ट अटैक, के हार्ट अटैक की अलामात क्या है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक, के दिल के दौरे का इलाज कैसे किया जाता है। प्रिवेंशंस ऑफ हार्ट अटैक, वो कौन सी एहतियाती तदबीर हैं जिनको इस्तेमाल करके हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हमारा दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक लगातार काम करता रहता है और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सेल्स प्रोवाइड करते रहता है। आगे जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि हर साल 7 मिलियन के करीब लोग हार्ट अटैक और दीगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक दो ऐसी बीमारियां हैं जो हर साल करोड़ों लोगों की मौत का सबब बनती हैं। हमारी बॉडी में मौजूद हर मसल को अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसी तरह हार्ट भी एक मसल है, इसलिए हार्ट को भी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे के दौरान हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये ब्लड सप्लाई कैसे रुक जाती है। हम जानते हैं कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स को आर्टरीज कहते हैं। पूरी बॉडी की तरह हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। जब हम ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं या फिर ऐसी खुराक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लिपिड ज़्यादा हों, तो हमारे हार्ट में मौजूद कोरोनरी आर्टरीज में फैटी एसिड्स और लिपिड्स के प्लैक्स बन जाते हैं। प्लैक से मुराद ब्लॉकेज है जो कोरोनरी आर्टरीज में बन जाती है, और ये प्लैक्स यूं ही नहीं फ़ौरन नहीं बन जाते। इनको बनने में 5 से 10 साल का अरसा दरकार होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये प्लैक्स भी बढ़ते जाते हैं और बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा हार्ड, चंकी और इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। और जैसे ही इनमें से कोई प्लैक रप्चर होता है तो इसके इर्द गिर्द फ़ौरन ब्लड क्लॉट बन जाता है। ब्लड के बनने की वजह से पूरी की पूरी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी की पूरी ब्लॉकेज की वजह से हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और वो कुछ ही मिनट में दर्द का शिकार हो जाते हैं। इसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का दूसरा नाम हार्ट अटैक है। अगर हार्ट अटैक से डैमेज होने वाले मसल्स का फौरी ट्रीटमेंट ना किया जाए तो हार्ट अपना कंप्लीट रिदम लूज कर देता है और कॉन्सिक्वेंटली किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हार्ट अटैक के सिम्पटम्स पर। हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्पटम चेस्ट पेन है। ये पेन ऑक्सीजन की कमी का शिकार मसल्स में होता है। चेस्ट से उठने वाला ये पेन लेफ्ट आर्म, बैक, एब्डोमेन और जां तक रेडिएट कर जाता है। बाज़ औक़ात हार्ट अटैक में नोज़िया के सिम्पटम्स भी अपीयर होते हैं। नोज़िया से मुराद चक्कर आना है। हार्ट अटैक के सिम्पटम्स वुमेन और एल्डर्स में लेस प्रोमिनेंट होते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट में हार्ट अटैक का कोई भी सिम्पटम अपीयर नहीं होता। हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट में एस्पिरिन और नाइट्रोग्लिसरीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एस्पिरिन ब्लड को थिन करती है जबकि नाइट्रोग्लिसरीन कोरोनरी आर्टरीज को खोलता है और इस तरह हार्ट मसल्स तक ब्लड पहुंचता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में फौरी तौर पर डॉक्टर्स हार्ट अटैक को डायग्नोस करते हैं। हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स ईसीजी करते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जो कि एक डिवाइस है जिसकी मदद से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। बाज़ औक़ात डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट भी करते हैं ताकि हार्ट अटैक को इमीडिएटली डायग्नोस किया जा सके। हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स ब्लॉक्ड आर्टरी को बैलून की मदद से इन्फ्लेट करते हैं और इस तरह आर्टरी रीओपन हो जाती है। कुछ केसेस में डॉक्टर्स पॉलीमर या मेटल का बना हुआ स्टंट पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट कर देते हैं, जिसके बाद ब्लड फ्लो ठीक हो जाता है। हार्ट अटैक के सीवियर पेशेंट्स में कोरोनरी आर्टरी हार्ट बाईपास सर्जरी की जाती है। इन सब तरीकों की वजह से डॉक्टर्स हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो को दोबारा री एस्टेब्लिश करते हैं और इस तरह हार्ट अपना फंक्शन दोबारा स्टार्ट करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की प्रिवेंशंस पर। अपना लाइफस्टाइल चेंज करके हम अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं।
एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और वेट लॉस हार्ट अटैक के रिस्क को डिक्रीज करते हैं। ऐसी खुराक इस्तेमाल ना करें जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और शुगर ज़्यादा हो। अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से बचाने के लिए हमें अपनी डाइट में फ़िश, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा तंबाकू भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है, इस वजह से हमें तंबाकू बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ नया ज़रूर जानने को सीखा होगा। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।